जीवन एक नदी की तरह है जिसमें सुख और दुख, आशा और निराशा, सफलता और असफलता के अनगिनत मोड़ आते रहते हैं। इस नदी में हम सभी एक नाव में सवार हैं और हमारा मन उस नाव का पतवार है। यदि पतवार स्थिर और मजबूत हो तो हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर पतवार डगमगाती रहे तो छोटी सी लहर भी हमें बहा ले जा सकती है। यह कहानी इसी पतवार को स्थिर रखने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के बारे में है। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मेहनती और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। वह हर नई चीज में तुरंत दिलचस्पी लेता और फिर जल्दी ही ऊब जाता। उसका मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं था। वह कभी किसान बनने का सपना देखता तो कभी लकड़हारा, कभी व्यापारी तो कभी योद्धा। इस चंचलता के कारण वह किसी भी काम में पूरी तरह सफल नहीं हो पाता था। गांव में एक प्राचीन बौद्ध मठ था जहां एक ज्ञानी भिक्षु गुरु शांतिदेव रहते थे। गुरु शांतिदेव अपनी अद्भुत अंतर्दृष्टि और मन को स्थिर करने की शिक्षाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन अपनी समस्याओं से परेशान होकर अर्जुन गुरु शांतिदेव के पास पहुंचा। उसने गुरुदेव को अपनी सारी व्यथा सुनाई, अपने चंचल मन और अपने अधूरे सपनों के बारे में बताया। गुरु शांतिदेव ने धैर्य पूर्वक अर्जुन की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे वश में करना पड़ता है। अगर तुम इसे वश में कर लोगे तो यह तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन अगर यह तुम्हें वश में कर लेगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, मैं इस जंगली घोड़े को कैसे वश में करूं? मेरा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। मैं जो भी काम शुरू करता हूं, उसमें मेरा ध्यान भटक जाता है। गुरु शांतिदेव ने कहा, इसका उत्तर एक छोटी सी कहानी में छिपा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनना। गुरुदेव ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहता था। उसकी कला इतनी अद्भुत थी कि उसके चित्रों में जान आ जाती थी। राजा उसकी कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। एक दिन राजा ने उसे एक ऐसा चित्र बनाने का आदेश दिया जो उनके राज्य के सबसे बड़े मंदिर में स्थापित किया जा सके। चित्रकार बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। वह लगातार कई दिनों तक काम करता रहा, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह जो भी चित्र बनाता उसे पसंद नहीं आता। वह रंगों का इस्तेमाल करता, नए नए विचारों को आजमाता, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। वह कभी एक कोने पर ध्यान देता तो कभी दूसरे पर। कभी उसे लगता कि पृष्ठभूमि सही नहीं है तो कभी लगता कि मुख्य विषय में कमी है। उसका मन भटकता रहा और वह कोई भी चित्र पूरा नहीं कर पाया। चित्रकार की निराशा बढ़ती जा रही थी। राजा ने उससे बार बार पूछा कि चित्र कब पूरा होगा, लेकिन चित्रकार केवल बहाने बनाता रहा। अंत में राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने चित्रकार को चेतावनी दी कि यदि वह 1 महीने के भीतर चित्र पूरा नहीं करता तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड की धमकी सुनकर चित्रकार बहुत भयभीत हो गया। वह रात दिन काम करने लगा, लेकिन डर और चिंता के कारण उसका मन और भी अधिक अशांत हो गया। वह अपनी कला पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब वह अपनी निराशा में डूबा था, उसी समय एक बूढ़ा सन्यासी उसके पास आया। सन्यासी ने चित्रकार की परेशानी देखी और पूछा, बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? चित्रकार ने अपनी सारी कहानी सन्यासी को सुनाई, अपने चंचल मन, अपनी असफलता और मृत्युदंड की धमकी के बारे में बताया। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन एक अशांत झील की तरह है। जब तक इसमें हलचल रहेगी, तुम इसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाओगे। तुम्हें पहले इस झील को शांत करना होगा। चित्रकार ने पूछा, लेकिन मैं इसे कैसे शांत करूं? सन्यासी ने उसे एक विशेष अभ्यास करने को कहा। उन्होंने कहा, हर सुबह एक शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे धीरे से वापस श्वास पर लाओ। ऐसा कम से कम 1 घंटे तक करो। और जब तुम चित्र बनाओ तो केवल उसी क्षण पर ध्यान दो। भविष्य की चिंता मत करो, अतीत के बारे में मत सोचो। बस उस रंग पर, उस स्ट्रोक पर ध्यान दो जो तुम अभी लगा रहे
रहे हो। चित्रकार ने सन्यासी की सलाह मानी। उसने अगले कुछ दिनों तक लगातार उस अभ्यास को किया। धीरे धीरे उसे अपने मन में शांति महसूस होने लगी। उसका मन जो पहले जंगली घोड़े की तरह भागता था, अब शांत और स्थिर होने लगा। उसे अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करने में आनंद आने लगा। जब उसने फिर से चित्र बनाना शुरू किया तो उसने वही किया जो सन्यासी ने कहा था। उसने केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान दिया। वह हर स्ट्रोक को पूरी लगन और एकाग्रता के साथ लगाता। उसे अपने काम में एक नई ऊर्जा और प्रवाह महसूस हुआ। उसका मन अब विचारों से नहीं भटक रहा था, बल्कि पूरी तरह से चित्रकला में लीन था। देखते ही देखते उसने 1 महीने के भीतर एक अद्भुत चित्र बना डाला। वह चित्र इतना सजीव और सुंदर था कि उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। राजा भी चित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने चित्रकार को खूब पुरस्कार दिया। चित्रकार ने अपनी सफलता का श्रेय सन्यासी और उनकी मन को स्थिर करने की शिक्षाओं को दिया। गुरु शांतिदेव ने अपनी कहानी समाप्त की और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन शांत और गंभीर दिख रहा था। गुरुदेव ने कहा, तो बेटा तुम्हें क्या समझ आया? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मैं समझा कि मेरा मन ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर मैं इसे नियंत्रित कर लूं तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। गुरु शांतिदेव ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर का सबसे शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह केवल तभी उपयोगी होता है जब यह स्थिर और केंद्रित हो। यदि यह भटकता रहे तो यह तुम्हें केवल निराशा और असफलता की ओर ले जाएगा। उन्होंने आगे समझाया, जैसे चित्रकार ने अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन को शांत किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। हर दिन कुछ समय निकालो, एक शांत जगह पर बैठो और अपनी श्वास पर ध्यान दो। जब भी कोई विचार आए उसे बस देखो और फिर उसे जाने दो, उसे पकड़ो मत। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। इसे ध्यान या मेडिटेशन कहते हैं। अर्जुन ने गुरुदेव की सलाह मानी। उसने हर सुबह ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसका मन कभी भूतकाल की घटनाओं में उलझ जाता तो कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता। कभी उसे गांव के झगड़े याद आते तो कभी अपने अधूरे सपने। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार अभ्यास करता रहा, गुरुदेव के शब्दों को याद करते हुए कि मन को एक जंगली घोड़े की तरह वश में करना पड़ता है। धीरे धीरे अर्जुन को अपने मन में बदलाव महसूस होने लगा। ध्यान के दौरान उसके विचार कम होने लगे और उसे अपने भीतर एक शांति का अनुभव होने लगा। यह शांति उसके दैनिक जीवन में भी झलकने लगी। वह अब पहले से अधिक शांत और धैर्यवान हो गया था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। भयंकर बाढ़ के कारण गांव के खेत और घर तबाह होने लगे। लोग भयभीत और निराश थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी अर्जुन आगे आया। उसने अपनी नई नई सीखी हुई स्थिर मन की शक्ति का उपयोग किया। उसने घबराए हुए लोगों को शांत किया और उन्हें एकजुट किया। उसने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को एक साथ बैठाया और एक योजना बनाई। उसने तय किया कि गांव के चारों ओर एक मजबूत तटबंध बनाया जाए। इस काम के लिए बहुत मेहनत और समन्वय की जरूरत थी। अर्जुन ने हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार काम सौंपा। उसने खुद दिन रात काम किया, दूसरों को प्रेरित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाढ़ के दौरान भी उसका मन शांत और स्थिर रहा। उसने घबराहट में कोई गलत निर्णय नहीं लिया। वह हर समस्या का समाधान ठंडे दिमाग से सोचता और लागू करता। उसकी यह स्थिरता और दृढ़ संकल्प देखकर गांव के सभी लोग उससे बहुत प्रभावित हुए। अर्जुन के नेतृत्व में गांव के लोगों ने मिलकर तटबंध बनाया और बाढ़ को रोकने में सफल रहे। गांव को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। इस घटना के बाद अर्जुन गांव का हीरो बन गया। लोगों ने उसे अपना नेता चुन लिया। अर्जुन ने गुरु शांतिदेव के पास जाकर उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताया। गुरुदेव मुस्कुराए और कहा, बेटा तुमने न केवल अपने मन को स्थिर किया बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। यही सच्ची सफलता है। अर्जुन ने सीखा कि जीवन में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि मन की शांति और स्थिरता में निहित है। जब मन शांत होता है तो हम स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। उसने यह भी समझा कि हमारा वर्तमान ही सबसे
सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भविष्य की चिंताओं में नहीं उलझते, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने अपनी रेफरेंस स्टोरी में बताया कि वर्तमान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई सफलता और खुशियों के पीछे भाग रहा है, मन की स्थिरता एक अनमोल खजाना है। यह हमें अंदरूनी ताकत देती है, हमें तनाव और चिंता से बचाती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी के भीतर वह शक्ति है जिससे हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। बस हमें इस शक्ति को पहचानना होगा, उस पर विश्वास करना होगा और हर दिन उसका अभ्यास करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाते हैं। मन को स्थिर रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्मों को पूरी जागरूकता और शांति के साथ करें। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी उत्पादकता बढ़ती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। यह यात्रा आसान नहीं हो सकती, लेकिन यह सबसे फायदेमंद यात्रा है जिसे हम शुरू कर सकते हैं। हर छोटा कदम, हर पल का ध्यान हमें अपने मन को स्थिर करने और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की दिशा में आगे बढ़ाता है। इसलिए आज ही यह संकल्प लें कि आप अपने मन को स्थिर करेंगे और फिर देखें कि कैसे आपका जीवन एक सुंदर और सार्थक यात्रा में बदल जाता है।